we will going to discuss about the next topic, that is the performance appraisal. ठीक है, अभी तक हमने डेवलपमेंट वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट की है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब ये जो वर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट मीन्स टू हूम वी हैव टू अप्रेज देयर परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दैट वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो आपका काम करने का वे होता है, जो तरीका होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है कि भाई आप कितनी कैपेबिलिटी, आप कितनी एबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं. अप्रेजल मतलब उसका मूल्यांकन. ठीक है, तो जो आपका परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन में आपके जॉब के लिए, आप किस तरीके से आपके जॉब को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो उसके लिए आपका मूल्यांकन किया जाता है. सो वी हियर वी कैन से दैट the performance appraisal is a process of assessing the performance of an employee or the group of employee. ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एम्प्लॉय की या जो एम्प्लॉय का ग्रुप होता है, समूह होता है, उनकी परफॉर्मेंस को ठीक है अप्रेज किया जाता है. अब ये अप्रेजल जो किया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जाएगा, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? फॉर नोटिस वी कैन से फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर डिटरमाइनिंग देयर वर्क, कि भाई वो अपने जॉब को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे अपने वर्क को कंप्लीशन कर रहे हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल ऑल्सो. ठीक है, कि भाई कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी के साथ वो अपने काम को कर रहे हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना. मतलब आपका जो प्रदर्शन है ऑर्गेनाइजेशन में आपके जॉब के प्रति, आपके कार्य के लिए, उसका मूल्यांकन करना परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपल मीनिंग होता है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन में. ठीक है, तो हियर अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, ठीक है, फ्लिपो के अनुसार क्या उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन दी है? तो उन्होंने बताया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. एक एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है, कोई भी एम्प्लॉय है XYZ ऑर्गेनाइजेशन में, जो सभी लोग मिलकर काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिक रेटिंग देना. ठीक है, कि भाई होता है ना कि कोई बिल्कुल 5 स्टार लेता है फॉर अ मंथ अपने काम में, 1 महीने के लिए. होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रेटिंग दी जाती है. ठीक है, कि भाई आपका काम कितना ऑन द जॉब था या ऑन द टाइम था, या कितना करेक्ट एक्यूरेट वे में आपने काम किया है, कितना सिस्टमेटिकली आपने आपके गोल को अचीव किया है. तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ से देखने को मिलती है कि भाई रेटिंग की जाती है कि कोई एम्प्लॉय है जिसका बेड परफॉर्मेंस है तो उसको 1 स्टार या 2 स्टार ही मिला. ठीक है, कोई जिसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया उसको 5 स्टार मिले. तो इट इज अ सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. बिना किसी पार्शियलिटी के सिस्टमेटिकली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रेटिंग करना. रेटिंग करने के बाद इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब. ठीक है, ये जो रेटिंग की जा रही है ना, वो उनके प्रेजेंट जॉब के लिए की जा रही है एंड हिज पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब. और जब आप उनकी रेटिंग करेंगे तो जो उनके जॉब के लिए पोटेंशियल है फॉर फ्यूचर, ठीक है, उनसे उनको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा. तो फ्लिपो क्या कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन modify the definition of FLIPO like कि it is a process through which the employee's performance is getting the systematically rating for their present job as well as for motivating their future potential, also provided rating to their performance. ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को रेटिंग दिया जाना ताकि भविष्य में तो वो बेहतर काम कर ही सके, साथ ही साथ जो फ्यूचर में उनका पोटेंशियल है या फ्यूचर में वो जिस कैपेसिटी के साथ काम करेंगे उसमें भी उन्हें मोटिवेशन मिले. तो ये होती है फ्लिपो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन. ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लक्षणों का, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं. सो हियर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्विंग अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, जब एम्प्लॉयज़ को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को रेटिंग दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक रेटिंग जब उन्हें दिया जाता है, असेस किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स क्या होती है? इन्वॉल्व होती है. स्टेप्स इन्वॉल्व मतलब क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि भाई किस किस क्षेत्रों में जब परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उन्हें उस अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा. जैसे एग्जाम में हमारा अप्रेजल कैसे होता है कि भाई हमारा कितने
ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बने, हमें कौन सी ग्रेड मिली, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा 6 मंथ का स्टडी होता है उसको अप्रेस कर लिया जाता है कि भाई जितना ज़्यादा अच्छा परसेंट, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से स्टडी की है और मैक्सिमम परसेंटेज और मार्क्स अपने एग्जाम में लेकर आए। तो ये हो गया कि स्टूडेंट का अप्रेजल। ठीक है, तो इस तरीके से एम्प्लॉय का अप्रेजल भी कैसा होता है, वहाँ पर मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे कि आप अपना जॉब कितने फेथफुली और कॉन्फिडेंटली पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलेंगे, आपकी जो ग्रेडिंग होगी, रेटिंग होगी, वो आपके जॉब के अकॉर्डिंग होगी कि भाई आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के लिए आपको अप्रेस किया जाएगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो जब ये मूल्यांकन होता है, जैसे स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कैसा होता है, कॉपी चेक करके, उनके इंटरनल मार्क्स को देख के, उन्होंने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनको देख के मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत सारी स्टेप हो गई कि भाई असाइनमेंट देखेंगे, फिर उनका क्लास में अटेंडेंस देखेंगे, फिर उनका बिहेवियर देखेंगे, और वो पंक्चुअल है कि नहीं ये देखेंगे, इंटरनल उनको कितने मार्क्स आए हैं, GDPI में हमने कितना कवर किया है। तो ये स्टेप हो गई, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, और फाइनली फिर उनको मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉय को जब ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेस किया जाता है तो बहुत सारे स्टेप्स उनकी मार्किंग के लिए क्या होती है, फिक्स होती है कि भाई किन किन बेसिस पर हमको एम्प्लॉयज़ को रेटिंग देना है या उनकी ग्रेडिंग करना है। सो वी कैन से वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्विंग इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है एम्प्लॉय की, जो वीकनेसेस होती हैं, उनको भी सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है कि भाई एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वीकनेसेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। सभी की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ताकत होती है कि भाई कोई है वो शाय नेचर है, तो ये उसकी वीकनेस हो गई कि वो बहुत ईजिली, या वो इंट्रोवर्ट है, बहुत ईजिली सबसे एक साथ घुल मिल नहीं जाता है। फिर उसी जगह उस बंदे की स्ट्रेंथ ये है कि वो कोई भी न्यू चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो हर पर्सन की जैसे स्ट्रेंथ होती है वैसे ही उनकी वीकनेसेस भी होती हैं। तो उन स्ट्रेंथ और वीकनेस को परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल नेवर स्टॉप प्रोसेस। ठीक है, कभी नहीं रुकने वाली प्रोसेस होती है। क्यों होती है कि भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि आज सिर्फ आपको रेटिंग करना है किसी को शो करने के लिए, नहीं। फॉर the growing of your organization, for the smooth survival into the market of your organization, periodically, timely, you have to conduct the appraisal of the performance. किसकी, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेजल, मूल्यांकन अप्रेस करने के लिए कंटिन्यूस क्या किया जाता है, काम किया जाता है। उनकी स्ट्रेंथ, क्योंकि ये तो बहुत इजीली काम करते करते मैनेजर या जो सुपरवाइजर है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई किसका क्या पोटेंशियल है, कोई कौन कितने ढंग से काम कर रहा है, और किसका वर्क जो है वो एज पर दी स्टैंडर्ड नहीं है। तो इट इज़ द कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, कभी नहीं रुकती परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमेशा परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस कंटिन्यूस बेसिस पर, डे टू डे रूटीन बेसिस पर उनकी हर एक एक्टिविटी को क्या किया जाता है, अप्रेस किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन। देखो, अब अगर आपको कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई किसी एम्प्लॉय के बारे में, तो जो आप उसका अप्रेजल करेंगे वो भी टोटली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। या किसी को आपने कहा कि भाई इनके परफॉर्मेंस को, इनकी एक्टिविटी को नज़र रखो और इनका क्या पोटेंशियल है, ये कितना प्रोडक्शन में करते हैं, मार्केटिंग का बंदा है तो कितनी सेलिंग कर पाता है इन अ सिंगल डे, कितनी यूनिट सेल कर पाता है। तो आपने क्या किया कि सपोज किसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से भी नाम में कोई डिफरेंस आ गया, या प्रॉपरली आप अप्रेज नहीं कर पाए, तो उनकी जो कलेक्ट की है जो इन्फॉर्मेशन वो सही नहीं रही। अब इन्फॉर्मेशन ही जब सही नहीं है तो हाउ यू कैन रेटिंग द करेक्टली टू द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को करेक्ट रेटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन जो बोले हम ऑब्जेक्टिव कि भाई फ्रॉम एनीवेयर इफ यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉय टू मेक श्योर दैट इट will be accurate, it will be correct, it should be correct। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज द होल प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल विल बी स्पॉइल्ड। सारी खराब हो जाएगी अगर आपने सिस्टमेटिकली एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को क्या नहीं किया है, प्रॉपरली कलेक्ट
नहीं किया है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या होती है कि व्हेनेवर द performance is appraised of any employee or a group of employee, so it always should be the systematically and objective wise. क्या होनी चाहिए? Scientific study you have to do for analyzing the performance of employee. किसी भी employee की performance को appraisal करने के लिए scientifically methods and the fully object या purposeful method study you have to do. whoever जो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस को अप्रेस कर रहा है एम्प्लॉय की, तो ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है कि भाई सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, कॉन्सेप्चुअली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, इन एवरी फील्ड यू हैव टू एग्जामाइन देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि विदाउट the correct information, suppose you are getting the wrong information regarding any of the employee, so उसका जो पूरा परफॉर्मेंस है, उसका मूल्यांकन, उसका अप्रेजल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेप्स हमने बोला था ना फर्स्ट में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इट इज कंसिस्टिंग लॉट्स ऑफ स्टेप्स व्हाइल द परफॉर्मेंस इज अप्रेजिंग ऑफ एम्प्लॉय, तो उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि विच स्टेप्स यू आर इन्वॉल्विंग फॉर एग्जामाइनिंग द परफॉर्मेंस for the purpose of appraising. So you must clear that all scientific study you have to do for examine their performance. उनकी परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करने के लिए आपको सभी साइंटिफिक एज वेल एज ऑब्जेक्टिव स्टडी को क्या करना होता है, कवर करना होता है। सिर्फ आप उनका डे टू डे का वर्क देख रहे हैं और उसके ऊपर आपने उनकी रेटिंग कर दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दिन के अकॉर्डिंग रेटिंग नहीं होती है, पूरा पास डाटा एम्प्लॉय का चेक किया जाता है, अभी तक का उसका कैसा वर्क रहा है, एम्प्लॉय में उसका क्या कंट्रीब्यूशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। उसके अलावा हाउ द रिलेशनशिप इज और शी इज मेंटेनिंग विद देयर कलीग्स और द कोवर्कर्स, इन सारी चीज़ों को पहले से पता लगाया जाता है, साइंटिफिकली उनकी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है एंड फाइनली एक कंक्लूजन निकाला जाता है फॉर एवरी, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो इट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। In our next video, we will discuss the objective and the other topic related to the performance appraisal.